नाजरीन, इस वीडियो में हज़रत पीर मोहम्मद अली राजन रहमतुल्लाह अलैह की मुकम्मल तारीख बयान कर दी गई है। आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नाजरीन, आज हम आपको ज़ियारत करवाने जा रहे हैं तहसील करोड़ के नज़दीक दरबार हज़रत पीर मोहम्मद अली राजन शाह रहमतुल्लाह अलैह की। दोस्तों, दुनिया भर में इस्लाम फैलने का एक बहुत बड़ा ज़रिया वो बंदगान खुदा जिन्हें सूफियाए कराम और औलियाए अज़ाम के तबके में शुमार किया जाता है। इन ही अजीम हस्तियों में से एक बुलंद पाया रूहानी शख्सियत हज़रत पीर मोहम्मद अली राजन शाह रहमतुल्लाह अलैह की है। आपका पूरा नाम सैयद राजू बिन सैयद हामिद अल हुसैनी अल बुखारी अल हिंदी है, जिसे हम हज़रत पीर मोहम्मद अली राजन शाह सदाभाग कहते हैं। आपकी पैदाइश तकरीबन 900 हिजरी सन 1490 की इब्तदा में उच्च शरीफ के महल्ला बुखारिया सादात मौजूद ज़िला बहावलपुर में हज़रत सैयद हामिद अल हुसैनी अल बुखारी अल हिंदी के घराना फजीलत में हुई और अपने दादा मोहतरम सैयद मोहम्मद कैमिया नज़र की हयात तैयबा में सदफ पाक मादर से आगोश सैयदुल औलिया में तशरीफ़ लाए। आपकी तालीम व तरबियत अपने दादा मोहतरम शेख कैमिया नज़र की आगोश हुई। आपकी वफ़ात 15वीं सदी के आखिरी निस्फ अयाम में हुई। आपका तज़किरा अपने वक्त के मराजा आज़म अल्लामा सैयद नूरुल्लाह शवेस्त्री ने अपनी किताब मजालिस अल मोमिनीन में सफ़ा 926 पर इस तरह किया है कि आप एक आलिम फाजल और साहिब करामत बहादुर और नेक सीरत इंसान थे। आपने अहले हिंद को बहुत ज़्यादा तबलीग फरमाई और ख़ास तौर पर बलोच कौम को अपने आबाओ अजदाद के मज़हब से रोशनास कराया और आपने अपने ख़ानदान के मुद्दत मदीद के तक़ैया को छोड़कर अपने मज़हब शिया असनाए अशरा का प्रचार किया। हज़रत पीर मोहम्मद अली राजन शाह रहमतुल्लाह अलैह ने तक़ैया नहीं किया था, वो मज़हब शिया की तबलीग करते थे, इसीलिए उनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं करोड़ के नज़दीक पीर अली राजन सरकार के दरबार पर, जो कि बहुत ही मशहूर व मारूफ हस्ती हैं। किसी खैर ख्वाह ने इनसे कहा, आप अगर तक़ैया कर लें तो आपके लिए मुनासिब होगा। आपने फरमाया, अगर मैंने तक़ैया किया मुझे अंदेशा है कि मेरी औलाद खारजी हो जाएगी। वाकई सैयद मौसूफ ने खुद तो तकालीफ बर्दाश्त की, लेकिन अपनी औलाद को नासबी होने से बचा लिया। शहीद सालिस अल्लामा काजी नूरुल्लाह शवेस्त्री को हज़रत पीर मोहम्मद अली राजन शाह साहब का शर्फ तलमंद हासिल था। सैयद सखी अपने वक्त में कई हज़ार तलबा को दर्स आले मोहम्मद दिया करते थे। दरबार के बारे में कुछ मालूमात लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अली राजन इब्ने अल सैयद हामिद अल हुसैनी इब्ने जलालुद्दीन सुरखपोश, और ये जो है ना ये 10वें इमाम मोहम्मद अली नक्की की औलाद में से है। यहाँ दरबार मोहम्मद अली राजन की बहुत सारी खिदमात हैं। यहाँ इन्होंने आकर तकरीबन 1.25 लाख ख़ानदानों को, कौमों को मुसलमान किया है। जी मुसलमान किया है के तौर पे अपना रकबा दिया उनको। कलमा पढ़ाते गए और रकबा देते गए। जहाँ के गिरदोनवा जितनी भी बड़ी बड़ी कौमें हैं, मसलन गाठ हो गए, मरेले हो गए, जोगलानी बलोच हो गए, जिसकानी बलोच हो गए, बहुत सारी कौमें हैं यहाँ जिन्होंने यहाँ जो है ना कलमा पढ़ी हैं, मुसलमान हुए हैं। इसके अलावा इसका निज़ाम जो है बहुत बेहतर है। मैं वैसे तो महकमा औकाफ से
ताल्लुक़ रखता हूँ। सैयद नज़र हुसैन मेरा नाम है। मैं यहाँ का निगरान हूँ महकमा औक़ाफ़ की तरफ से। हाँ जी, मैं यहाँ निगरान भी हूँ और साहिब और मज़ार से मेरा ताल्लुक़ भी है। रिश्ते के लिहाज से ये मेरे नाना लगते हैं। जी माशाल्लाह। जो औक़ाफ़ के हवाले से यहाँ पे खिदमात हैं, जी जी, कोई प्रॉब्लम किसी किस्म का? नहीं, किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं होता। यहाँ जो आवाम है ना, सारा इलाका है हमारा, ये ताउन करने वाली कौमें हैं, यहाँ ताउन करती हैं। तो महकमा ने ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये अभी हमारा जारी है। कि यहाँ जो है ना हमारे एक तो सिक्योरिटी गार्ड है हमारा और महकमा की तरफ से, और 2-3 महकमा ने हमें रज़ा कराना तौर पे आदमी दिए हुए हैं। वहाँ उनकी जो है ना दरबार के सामने गेट पे के साथ और ड्यूटी रोस्टर भी लगा हुआ है, वो भी आप चेक कर सकते हैं। हाँ जी। इस रोज़ा की इब्तदाई तामीर मुग़ल बादशाह हुमायूं ने 1554 में करवाई, जिसे बाद में जलालुद्दीन अकबर आज़म ने 1568 में करवाया। ये रोज़ा तकरीबन 100 फुट ऊंचा है, जिसकी बैरूनी गोलाई 225 फुट है और अंदरूनी गोलाई 128 फुट है। इसकी बुनियादों की गहराई पानी की सतह तक है। ये जो है हमारे भाई छोटे अदनान शाह साहब, बुखारी शाह साहब हैं, ये हमारे ठेकेदार के नुमाइंदे हैं, यानी ये भी ठेकेदार हैं हमारे, और ये यहाँ के रहने वाले हैं, सैयद हैं, और साहिब मज़ार से भी इनका कोई रिश्ता है। और ये बड़े ताउन और कोऑपरेट आदमी हैं, महकमा के साथ बड़ा कोऑपरेट करते हैं, ज़ायरीन से भी कोऑपरेट करते हैं, और किसी किस्म की महकमे को भी नहीं है कोई शिकायत और ना कोई ज़ायरीन को शिकायत होती है। रोज़ा की इमारत की चौड़ाई 8 फुट है। रोज़ा पाक अंदर से हश्त पहलू है और अंदरूनी हिस्सा ऊपर गुंबद से गोल दायरे की सूरत में है। इस रोज़े को मुग़ल बादशाहों ने बनवाया था। इसका मिस्त्री अर्दन से आया था और इसने यहीं वफ़ात पाई, और इसकी कब्र सरकार के दरवाजे की दहलीज के नीचे है। तौहीद रिसालत और विलायत का प्रचार आपका मिशन था। मौला अली अलैहिस्सलाम की विलायत का प्रचार खुल्लम खुला करते थे। मेरा नाम सैयद मुजाहिद हुसैन। हुमायूं के दौर से ये बना उनकी ज़िंदगी में, और हुमायूं इनका मोतक़िद इस तरह बना कि जब उसे पता चला कि उस वक़्त ये ईरान में रहते थे सरकार, तो उन्होंने ख़त किताबत का सिलसिला था और पैदल सवारी थी, उस वक़्त बड़ी सवारियाँ तो नहीं थी, तो उन्होंने ख़त लिखा कि हम आपकी ज़ियारत करना चाहते हैं। तो उसमें जो वादा वाइद तय पाया, तो सरकार ने फरमाया कि आप आगे चलकर हमारा इस्तकबाल करेंगे। तो तय हुआ कि वो दिल्ली से लाहौर आएंगे। तो इधर से ये चले, जब ये लाहौर में पहुँचे तो हुमायूं के जो कि दरबारी जैसे भी थे, उन्होंने कहा ये वो ऐसा वैसा करके उसके अंदर कोई थोड़ी बहुत ऐसी चीज़ आई जिससे वो खुद नहीं आया, उसने अपने बेटे को भेज दिया। जब उनका बेटा यहाँ लाहौर पहुँचा तो सरकार ने फरमाया कि उनका वादा तो खुद उसका था कि मैं खुद आऊँगा, तो हुमायूं नहीं आया, लिहाजा हम यहाँ से वापस जाते हैं, हम आगे नहीं जाते। उन्होंने मिन्नत समाजत की, लेकिन वहाँ से सरकार फिर वापस आ गए। आपकी औलाद तहसील करोड़, तहसील लिया, तहसील तौसा, डेरा गाजी खान, रंगपुर, ज़िला मुजफ्फरगढ़, बकर और उच्च शेर शाह सैयद जलाल में आबाद हैं। जब ये वापस आए तो यहाँ के जो रहने वाले थे, बलोच फैमिली थे, दूसरे थे, उन्होंने इन्हें मिन्नत समाजत की कि आप पीछे वापस ना जाएं, आप यहीं रह जाएं। तो उनकी मिन्नत समाजत से सरकार फिर यहीं रह गए, और इर्द गिर्द की जितने कौमें गैर मुस्लिम थीं उन सब को इन सरकार ने कलमा पढ़ाया। और उसके बाद हुमायूं ने रात को ख्वाब देखा कि पाक पैगंबर तशरीफ़ रखते हैं और उनके ज़ानों पर यह सरकार बैठे हैं, ख्वाब में देखता है। तो जब वो ज़ियारत करना चाहता है तो सरकार ख़ातमुल अंबिया की पाकज़ात ने ज़ियारत मना फरमा दिया, यानी कि उन्होंने मुँह फेर लिया, नाराज़गी का इज़हार किया। फिर वो दोबारा कोशिश करता है तो फिर वो मुँह फेर लेते हैं। तो इस तरह जब 2-3 मरतबा ऐसा देखते हैं तो फिर वो अर्ज़ करता है, आका मुझसे क्या गलती हुई।
تو انہوں نے فرمایا کہ تو نے میرے اولاد کو پشت کی، یعنی کہ نہیں گیا اس کی طرف، تو اسی وجہ سے ہم جو ہے آپ سے ناراض ہیں۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد ہمایوں خود یہاں تشریف لایا سرکار کی اپنی زندگی میں، اور اس نے آ کر خود یہ روزہ سرکار کی اپنی زندگی میں بنوایا، اور اہل تشیع سے یعنی کہ تعلق رکھتے تھے۔ روزہ کے لیے پتھر دور دراز علاقوں سے لائے گئے تھے اور ان کو چونے کے مسالے سے بند کیا گیا۔ اس کے اندر کی دیوار کچی اینٹوں اور گارے سے بنائی گئی تھی۔ 20ویں صدی عیسوی کے آغاز میں متحدہ ہندوستان میں انگریز حکومت کے دور کی بات ہے۔ مخادیم حضرات اچ شریف حضرت پیر محمد علی راجن رحمۃ اللہ علیہ کے دربار کے گدی نشین اور متولی تھے۔ مشیت خدا اسی میں تھی کہ کیونکہ وہ حضرات سید محمد علی راجن رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے بیٹے سید علی زین العابدین کی اولاد سے تھے، اس لیے وہی گدی نشین تھے، مگر چونکہ انہوں نے تقیہ اختیار کیا ہوا تھا، اس وقت سید زادہ غلام علی شاہ صاحب کی اولاد سے سید کرم حسین شاہ صاحب کھلم کھلا عزاداری سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کرتے تھے، اس لیے انہوں نے دربار کا انتظام اور گدی نشینی کا اختیار اپنے ہاتھ میں لینا چاہا۔ مخدوم سید زادہ جند وڈا شاہ آہ بکری احمد خان چونکہ وہ بھی مخدوم سید غلام علی شاہ صاحب کی اولاد تھے، ان کے حمیتی ہو گئے اور عدالت کی طرف رجوع کیا، جہاں شجرہ نسب اور باقی ثبوت پیش کیے گئے اور عدالت سے فیصلہ مخدوم سید کرم حسین شاہ کے حق میں ہو گیا، اور آج تک سادات خاندان کے پاس گدی نشینی آ رہی ہے۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی ہمیں آپ ان کے بارے میں دربار پیر علی راجن شاہ صاحب کے بارے میں تھوڑا سا بتائیں گے، اپنا بھی تعارف کروائیے۔ سید مرید حسن والد سید دولت علی شاہ، 10 سال سے سید زادے کی میں نوکری کر رہا ہوں۔ یہ ہم تو کہتے ہیں ہم ان کے نوکر ہیں، یہ بھی ہمیں نوکر بنا لے۔ جی یہ تو بالکل ضروری ہے، تو بس ہمارا اللہ توفیق دے، ہم ان کے فرمانوں پہ پورے اتریں ماشاءاللہ، اور ان کے مریدین کی خدمت کر سکیں۔ اور جو میں نے اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے، نور اللہ شوستری ان کے شاگرد تھے، شہید ثالث، اچھا جی، جس کو محبت مولا علی کی محبت میں شہید کیا گیا، شہید ثالث کا نام ہے اس کو۔ ان کی کتاب میں پڑھا ہے مجالس المومنین میں، سید کو ہمایوں نے دعوت دی تھی جی دہلی جانے کے لیے۔ جب سید وہاں پہنچے تو دارالخلافہ کے دروازے ہوتے تھے، آج کل تو ایئرپورٹ ہوتے ہیں، وہاں استقبال ہوتا ہے شہنشاہوں کا، لیکن وہاں دروازہ ہوتا تھا دارالخلافہ کا، جہاں شہنشاہ کا استقبال کرتا تھا۔ یہ سید زادہ تھا، پاک رسول کی اولاد تھی۔ جب نہ رسول اللہ سمجھ کے وہ استقبال کرنے کے لیے آنے لگے تو ان کے دربار میں ایک مخدوم الملک عبداللہ ملو رہتا تھا، عالم دین تھا۔ انہوں نے کہا آپ ان کے استقبال کے لیے نہیں جائیں، یہ تو اہل شیعہ ہیں، یہ وہ ہے، یہ ہے۔ انہوں نے ان کو روک دیا، آپ کسی بیٹے کو بھیج دیں، اپنے مشیروں وزیروں کو بھیج دیں، آپ کے لیے یہ اچھا نہیں ہے۔ وہ رک گیا۔ سید جب وہاں دربار میں پہنچے تو سید کی کلام سے اور اس کے چہرے کے نور سے متاثر ہوا۔ انہوں نے فوراً اس مولو عبداللہ ملک کو عبد الملک کو اس نے فوراً ہی اس کو پکڑوایا۔ اس کا ایک دوست تھا جس کا نام تھا نظر، بعملہ آدمی تھا، متقی آدمی تھا۔ اس نے اس کو کسی طریقے سے بلوایا، کہا میں قید و بند میں ہوں اور مجھے سزا ملی ہوئی ہے، آپ رسول اللہ کی زیارت کریں کیونکہ آپ بعمل آدمی ہیں، ان سے میری درخواست کریں رہائی کی۔ جب انہوں نے رات کو عمل کیا، رسول کی زیارت ہوئی تو اس نے دیکھا کہ پاک رسول کے دائیں زانو پہ بیٹھے ہوئے ہیں محمد علی راجن سدا بھاگ، تو حیران ہوا۔ تو اس نے درخواست کی کہ تمہارا چہیتا ہے، ایک جیالہ ہے، وہ دعا کی درخواست کرتا ہے۔ تو پاک رسول نے فرمایا میرے اس بیٹے کو اس نے ناراض کیا ہے، تو یہ ناراض ہے تو میں ناراض ہوں۔ اور سید نے علی ولی اللہ کا تقیہ توڑا۔ سید زادہ فرماتا ہے اگر میں علی نہ کرواتا تو میری اولاد بھی کافر ہوتی۔
यहाँ पे घाट दो सब- पत्थर हमें दिखाए गए हैं, जी। तो उनके बारे में थोड़ा सा बताएंगे उनके आप? बारे में यही हम तो बुजुर्गों से सुनते हैं कि एक हजरत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाका का कदम मुबारक है, दूसरा मौला अली की घोड़े का कदम मुबारक है। जी हाँ, दुलदुल का, जिसका नाम था दुलदुल, तो उसका। बहुत मेहरबानी जी, आपने इतना टाइम दिया हमें हिस्ट्री के बारे में बताया। है अपने जी। मुर्शिद के फजाइल बताने में, क्योंकि हम इसके नौकर हैं और हम नौकर बन जाएं तो इसके नौकर तो दरियाओं में चलते हैं। जब सैयदजादा यहाँ तशरीफ़ लाए, इनको अपने बुज़ुर्गों की तरफ से हुक्म था कि आप इस इलाके को मुशर्रफ बा इस्लाम करें, चूँकि तमाम सादात औलिया का मिशन भी यही था। जब सैयद यहाँ आए और हालत का जायज़ा लिया तो ये लोग सरकश, खूनख्वार और बदतवार थे। कत्लो गारत करना इनका शेवा था। सैयदजादे ने करीब तर होकर हालात का जायज़ा लिया, इनकी ज़ुबान सीखी, इनको अपना दीन सिखाया, सुनाया और समझाया। चूँकि ये लोग आसानी से समझने वाले नहीं थे, पहले तो बहुत मुखालफत हुई, लेकिन अल्लाह ताला अपने दीन की हिफाजत और मदद खुद करता है। इन लोगों में कोढ़ की बीमारी फैल गई। ये लोग बहुत परेशान थे। एक दिन एक औरत अपने बच्चों को साथ लेकर सैयदजादे के आस्ताने के पास से गुजरी और जालों से दरख्त के नीचे सरकार के करीब आकर बैठी। सरकार ने पूछा, तुम्हें क्या मुसीबत लाक है? कहने लगी, बाबा सईं, इस कोढ़ की बीमारी ने हमें बहुत जलील कर रखा है। आपने इसके बच्चों पर दम किया और पानी दिया, वो पीते ही सेहतियाब हो गए। इस औरत ने अपने कबैल में जाकर कहा, वो जो बुजुर्ग तशरीफ़ लाए हैं, इसकी दुआ से हम सेहतियाब हो गए। इस तरह बहुत से लोगों के दिल आपकी तरफ माइल हो गए और मुसलमान हो गए। सरकार ने इस तरह 1.25 लाख आदमियों को कलमा तौहीद पढ़ाया और दीन सिखाया। जो बाकी रह गए, इनको इनके हाल पर छोड़ दिया, क्योंकि दीन में कोई जबर नहीं है। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। भाई आप कहाँ से आए हैं? हम सर जी ज़िला लिया की तहसील करोड़ लालिसन और दरबार राजन शाह पर मौजूद हैं इस टाइम। अच्छा, माशाल्लाह। तो आप ज़ियारत के लिए आए हैं? हाँ जी, हम ज़ियारत के लिए आए हैं और अपने बच्चे की मन्नत के लिए आए हैं। आप हर साल आते होंगे, इसका मतलब? जी, हमारा जो बच्चा पैदा होता है ना, जी। वो जब 5 महीने का होता है बेटा, तो उसकी हम मन्नत के लिए यहाँ पर आते हैं दरबार। हाँ जी, राजन साहब। कैसा लगा है? हमें बहुत अच्छा लगा है और यहाँ की माशाल्लाह इंतज़ामिया बहुत अच्छी है और यहाँ का माहौल साफ़ सुथराई, हर चीज़ बहुत अच्छी है जी। आप जी इनके दादा हैं। बहुत मेहरबानी। तो दोस्तों, ये हमारे लिया शहर के एक दोस्त आए हुए हैं, सैयद अली हैदर। तो इनसे हम पूछते हैं, कुछ मालूमात लेते हैं इनसे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। भाई आप लिया से आए हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ियारत के लिए आए थे? जी जी ज़रूर। तो कैसा लगा है आपको यहाँ पे आते हैं? हम दरअसल कोशिश करते हैं कि हर हफ्ते इधर आए, अच्छा जी। क्योंकि हमारा दिल करता है किबला की ज़ियारत करने के लिए। असल जो हमारा मकसद होता है ना, वो ये है कि हम जब किबला की ज़ियारत के लिए आएँ, उनको जो उनका मंशूर है या उनका जो कहना है, हाँ जी। हम उस पर अमल अमल करें। करें, ठीक है, यही चीज़ इतनी दूर होती से है। आना हमारे लिए यही बाइस फ़ख्र है कि हम इतनी दूर से आते हैं। उन्होंने वो अपनी हमें लाइफ में भी ज़ियारत यही के लिए- तबलीग दी है। यही तब्दीली हाँ, होनी यहाँ चाहिए। पे लोगों को यही तबलीग जी, देते रहे, अमन का कलमा दर्स पढ़ाया देते है। हैं, जी। कलमा पढ़ाया, हर चीज़ करवाई है। ठीक है, एक इस्लाम कबूल करवाया, यही चीज़ होती है। बाकी माशाल्लाह इंतज़ामिया बहुत अच्छी है, प्यार मोहब्बत करती है, बिल्कुल, बिल्कुल। इंतज़ाम इसमें तो- बहुत अच्छा है, हमारे साथ बहुत अच्छे उनके रह रवा है, प्यार मोहब्बत है। अच्छा, यहाँ पे नरोज़ होता है, आप उस दौरान भी आते हैं? जी आते हैं, ज़रूर आते हैं। हम कोशिश करते हैं कि कोई भी जश्न हो या कोई भी प्रोग्राम हो, ज़रूर हाज़िरी जी। देते हैं। ठीक। ये हमारा मालिक पर करम है कि मालिक हमें बुला लेते हैं। बुलाना ही होता है ना, हाँ, बाकी और तो कुछ नहीं है, बिल्कुल। ऐसे तो कोई नहीं आता। अच्छा, बहुत अच्छे जी, बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी, बहुत आपने टाइम जज़ाकल्लाह। दिया। आपने भी हमें टाइम दिया। अल्लाह आपको सदा सलामत रखे, सबको बहुत सलामत मेहरबानी, रखे। थैंक यू बहुत- जी। अच्छा,
बुजुर्ग फरमाते हैं कि जहाँ अल्लाह ताला के नेक बंदों का जिक्र होता है वहाँ अल्लाह ताला की रहमतों का नज़ूल होता है। अल्लाह ताला ने हमें भी अपने एक वली कामिल का तज़किरा करने और सुनने की तौफीक बख्शी है और यकीनन हम पर अल्लाह ताला की बेशुमार नेमतें भी नाजिल हुई होंगी। अगर आप मज़ीद नेमतों के हकदार बनना चाहते हैं तो हमारी इस वीडियो को शेयर करके अपने प्यारों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वो भी अल्लाह की रहमत के हकदार बन जाएं। तो इसका एहसान है, हमें जन्नत के रास्ते दिखाया, आज़ादार बनाया, अली जैसा इमाम दिया। इसका जितना हम शुक्रिया अदा करें थोड़ा है। तो उस नज़र की में आने अपना अमल बाकी सब छोड़ दिया, सैयद की खिदमत में आ गया। जब उसने रसूल के जानू पर बैठा देखा तो सैयद मैं आपकी खिदमत करूँगा, मुझे खिदमत का मौका दें। सैयद ने कहा आजा। जब वो सैयद के पास आया कुछ अर्सा खिदमत करने के बाद हज़रत ने फरमाया पहले तो नज़र थी, अब नज़र कीमिया बन गया, मौज दरिया बन गया। नज़र कीमिया के साथ सैयद ने फरमाया अगर तू पत्थर को हाथ लगाएगा पत्थर सोना बन जाएगा, दरियाओं के ऊपर चलता जाएगा। तो उसने आके ईंट उठाई, पत्थर वो सोना बन गया। दरिया सिंध के ऊपर चलता गया, दरिया उसके पाँव में पत्थर बनता गया, वो चलता गया। जिसका नौकर ईंट को पत्थर बना दे, जिसका नौकर दरिया में पानी पे चलता जाए तो उसका सरदार की क्या शान होगी, फिर उसके नाने की क्या शान होगी, फिर उसके खालिक की शान होगी। हमें फ़ख्र है ऐसा अल्लाह का वली हमारे दरमियान है जिसने हमें दीन सिखाया, जिसने हमें नमाज रोज़ा सिखाया, जिसने माँ बहन की पहचान करवाई। इसका हम पर बड़ा एहसान है, मोहसन इंसानियत है। हम इसका जितना शुक्रिया अदा करें इस्लाम थोड़ा में बहुत तबलीग है, बहुत तबलीग है। 1.25 लाख कबीले को मुसलमान बनाना कोई आम हस्ती का काम नहीं है, लेकिन ये जबना रसूलुल्लाह ने थोड़े से अरसे में 1.25 लाख कबीले को मुसलमान बनाया, जो आज करोड़ों में है। रसूल हिंद का लक़ब है सैयद का, रसूल की औलाद में है, अली की औलाद में है, नबी ज़ादा है, अली ज़ादा है, हसन हुसैन का बेटा है। हमें शर्फ बख्शा है कि हमारे इलाके में हमारा ऐसा वली है। लाखों लोग आते हैं, करोड़ों लोग आते हैं जो इससे आके मुस्तफ़ीद होते हैं। यहाँ मैंने अपने आँखों से देखे लूले लंगड़े ठीक हो जाते हैं, ब्लड कैंसर वाले ठीक हो जाते हैं, चल फिर रहे हैं। और तो और एक हमारे मौलाना साहब नियाज़ घाघरी साहब, उनकी 6 बेटियाँ थी। अच्छा जी। देता मेरा खालिक है, लेकिन ये हमारे वली हैं अल्लाह के। वो 6 बेटियाँ, दुआएं मांगता रहा। अल्लाह ताला ने उसकी बीवी को उम्मीद पैदा की। कुछ अरसे बाद 5-6 महीने के बाद 8 महीने के बाद फिर उसने जाके अल्ट्रासाउंड कराया तो उन्होंने कहा फिर भी बेटी है। 8 दफ़ा मशीन लगवाई, कहा बेटी है। लेकिन जब विलादत होने लगी, डिलीवरी का केस आया, रोता हुआ आया, मैं आपका दरबार छोड़ दूंगा, मैं अली करना छोड़ दूंगा, मैं चला जाऊंगा। इस दरबार की कसम, जब इधर से वापस गया वो बेटी बेटा बन चुका था। ये वो लोग हैं जो अल्लाह चाहता था इन्होंने किया, और जो जे चाहते हैं अल्लाह वही कर देता है। उसका बेटा अभी मौजूद है और घाली है, तौसे के करीब घाली का शहर है, गुलाम रज़ा घाली। उसका बेटा भांजा है फ़ख्र अब्बास। 6 बहनों का एक भाई था। आज से तकरीबन 8 साल पहले की बात है। 6 बहनों का एक भाई था, वो अल्लाह की यही से मर गया। तो क्या हुआ, जब गुस्ल कफन दिया उसको उठाने लगे, वो मौजूद हैं घाली वाले तौसे के साथ, फ़ख्र अब्बास ही मौजूद है। तो छोटी बहन ने इसकी तरह मुंह किया, मुझे भाई खालिक से लेके दिया था, वापस ले लिया। वो बच्चा उठ बैठा, वो इधर लेके आए और सैयद का शुक्रिया अदा कर रहे थे। 100 साल से यहाँ पे यह बात, अगर हुमायूं के टाइम, हुमायूं मुगलिया ख़ानदान, हाँ 700-800 साल पहले वो थे जो 1.25 लाख कबीले को उस वक्त मुसलमान बनाया था, जो आज करोड़ों में है। अल्हम्दुलिल्लाह जब से मैं आया, अल्लाह ताला का मुझ पर एहसान है। इसका पहले लंगर खाना नहीं था। मैंने आके सही का खुद ही देते हैं, खालिक देता है, मैं क्या हूँ।
تو اس کا لنگر کا ابتدا کی لنگر ابھی دھڑ دھڑ چل رہا ہے. جو بھی مومن آتا ہے اس کا مہمان آتا ہے اس کو روٹی بھی کھلاتے ہیں, کھانا بھی کھلاتے ہیں, اس کی خدمت بھی کرتے ہیں. ہمیں یہ چاہیے کیونکہ اس کے مہمان راضی جائیں گے تو یہ راضی ہو جائے گا. اس کے مہمانوں آپ بن کے آتے ہیں, ہمارا فرض ہے کہ ان کی مہمان نوازی کرنا, اس کا استقبال کرنا. کوئی بھی ہے, اہل سنت کا ہو, شیعہ ہو, کوئی بھی ہے, ہم اس کا استقبال کرتے ہیں. ہر فقہ کے لوگ یہاں پہ آتے ہیں, کے لوگ آتے ہیں اور ہماری کوشش ہوتی ہے کوئی فرق نہیں ہمارے لیے, سب ہمارے مرشد کے مہمان بن کے آتے ہیں. ہم ان کا تہ دل سے احترام بھی کرتے ہیں, ان کی خدمت بھی کرتے ہیں جو ہم سے بن چکتی ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامت رکھے. آپ نے میرے مولا کی آ کے ادھر روزے کی تصویریں کوشش کی ہے. مولا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. بہت ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو بچوں کے ساتھ سلامت رکھے. بسم اللہ الرحمن پیچھے بے شک خنجار چلا دی بھیڑا لیا دیا یانے دے نالائے آدھی دلاؤ چڑپیے کٹوئے گالی چواد ہو کمینہ میری مرشد آدھی کو تو مہم پیارا ہی پردہ تین جو چادر اٹھتی ہے میری سین سے کچھ نہیں آگا ملونا دے میں کو حدی آئی میں کو قتل چکار دینا لٹ میری باغ ردائے
اٹھی دیکھ دا سئی بیٹھی روندی آئی محولا نال لگائے مولا پاؤ تے گٹیاں بازوں تے وفا دا صدقہ جتنے مومنی تیرے پاک ڈارے دے ہم اجرون کہیں ہم اجر رویں جتنے مومنی میرے دیمین دھوئی لاغن بے اولادہ کو اولاد بیماروں کو صحت نوجوان دے خوش نصیب مولا وبائی ختم ہو ونجے سارا ملک سلامت راوے مومنین مسلمین دی حفاظت فرما مینا مولا اسلام دے دشمن انیس دو نابود فرما مولا بالخصوص جتنے مومنی میرے دیمین دھوئی لاغن بھائی جوہید صاحب جنہیں چینل شروع کی دے تیرے پاک دربار دی ابتدا تو مولا کامیابی نصیب فرما مینا مولا ہر نیکی دی توفیق عطا فرما مومنین دی خدمت کرن دی توفیق عطا فرما انہاں دے بچوں دی عمر دراز ہوئے انہاں دے پردے بھی سلامت ہوئے مولا اپنا نوکروں خالی نولا میں موجد نمائے رولے لنگڑے صدے کر دے دے مردے زندہ کر دے دے مینا مولا تقدیر بدل وین دیئے جو خالق چاندہ ہی تنقید دے جو تو چاندے خالق دے دی منے دے تو سارا وارث محسن انسانیت دے نانے دا دین سکھاوڑ آلا نوکران یہ دوئی بھی قبول دیار دی قبول فرما مولا اپنی بارگاہ ساری دعا کر قبول سارے پاک امام نزل ظہور اللہم صلی اللہ سا کوئی کامیابی نصیب فرما تیرے نوکران دی خدمت کر سنگوں تیرے مہمان دی مہمان نوازی کر سنگوں ان قابل بنا تیرے نوکر صدی سنگوں مولا اپنی نافرمانی تو بچاویں حق دے چلن دی توفیق عطا فرماویں نہ ظالم بناویں نہ ظالم دے حوالے کرے سارے پاک امام دا جل ظہور بے حق رسول و علی و بطول اللہم صلی اللہ محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالات یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی